बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी पैमाइश। इस यूनिट के सब टॉपिक्स हैं हमारे पास लेंथ यानी लंबाई, मास यानी वजन और कैपेसिटी यानी सलाहियत या गुंजाइश। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं और हमने लेंथ के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझा था। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि लेंथ यानी लंबाई क्या है और इसको मेजर करने के यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे छोटा यूनिट हमारे पास मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। और इनके नापने के आलात के बारे में हमने पढ़ा कि इनको किन किन आलात से नापा जाता है। सेकेंड वीडियो में हमने एडिशन ऑफ लेंथ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। थर्ड वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के कॉन्सेप्ट से कि मैथ्स क्या है, इसके यूनिट कौन कौन से हैं और इनको हम किन आलात के जरिए नापते हैं। तो आइए इस टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मास यानी वजन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मास यानी वजन क्या है। मास किसी भी चीज में मौजूद मादे की मिकदार को नापने का पैमाना है। ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी भारी या कितनी हल्की है। वजन के आम पैमाने हमारे पास ग्राम और किलोग्राम है। अब बुक की तरफ चलते हैं। हाउ कैन वी वेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि हम मुख्तलिफ अशिया का वजन कैसे कर सकते हैं। आपके घर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं आप उनको कैसे नापते हैं कि इनका वेट कितना है। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को देख लीजिए कि हमारी बॉडी का भी एक ख़ास वेट होता है, तो उस वेट को हम कैसे नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बुक पे देख सकते हैं, आपके पास सबसे पहले फ्लोर यानी आटे की बोरी की पिक्चर दी गई है और इसके ऊपर लिखा गया है 10 किलोग्राम, यानी ये 10 किलो की बोरी है। आपके घर में आटे की बोरी मौजूद होगी, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितना वजन यानी कितना मास लिखा गया है। जैसे ये हमारे पास है 10 किलोग्राम, केजी यानी किलोग्राम, और ग्राम को हम जी से डिनोट करते हैं। इसमें ये इकाई हमारे पास छोटी है और ये इकाई हमारे पास बड़ी है, यानी इनमें हम छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करते हैं और इनमें हम बड़ी बड़ी चीज़ों की मास को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शुगर यानी चीनी, इसके ऊपर लिखा गया है 5 kg, जिसको हम आम ज़बान में 5 किलो कहते हैं, यानी इसके लिए हम उर्दू में जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है किलो। नेक्स्ट है वाटरमेलन, इसका वेट लिखा गया है 4 kg, यानी 4 किलोग्राम। नेक्स्ट है चिप्स, चिप्स का पैकेट है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मास लिखा गया है 30 ग्राम। नेक्स्ट है चॉकलेट, इसके ऊपर मेंशन है 100 ग्राम। और लास्ट है मैंगो जैम, ये है 500 ग्राम। वी मेजर मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम, कि हम नापते हैं, पैमाइश करते हैं भारी चीज़ों के वजन की किलोग्राम में। एंड मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स इन ग्राम, और हल्की चीज़ों की वजन की पैमाइश हम करते हैं ग्राम में। ये आपने याद रखने हैं, ये हमारे पास मास के 2 यूनिट हैं, एक है ग्राम जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और सेकंड है किलोग्राम जिसको हम के जी के जरिए डिनोट करते हैं। की फैक्ट को रीड करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ग्राम, कि वजन का मियारी यूनिट किलोग्राम और ग्राम है, यानी हम मास को किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 108 की तरफ। टू फाइंड द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बैलेंसेस आर यूज्ड, कि मुख्तलिफ अशिया का वजन मालूम करने के लिए मुख्तलिफ तराजू इस्तेमाल किए जाते हैं। वेट यानी वजन, इस तरह के वेट आमतौर पर आपने सब्जी मंडी में देखे होंगे। जब सब्जी फरोश या फल फरोश एक साइड पे सब्जी या फल को रखता है
और दूसरी साइड पे वो इन वेट में से किसी वेट को रखता है। यानी जब आप कोई चीज़ 1 किलो लेते हैं तो वो एक साइड पे इसको रखता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ 1 किलो ले रहे हैं तो वो एक तराजू में इसको रखेंगे और दूसरे तराजू में उस सब्जी या फल को रखेंगे। इसी तरह अगर आपने 500 ग्राम नमक लेना है तो वो तराजू में एक साइड पे इस वेट को रखेंगे और दूसरे साइड पे नमक के पैकेट को रखेंगे। आप देख सकते हैं ये है 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 5 kg, 2 kg। अब इनमें सबसे छोटा हमारे पास 50 ग्राम है, फिर सेकंड पे है 200 ग्राम, फिर 500 ग्राम, फिर 1 kg, फिर 2 kg, फिर 5 kg। यानी सबसे ज़्यादा वेट है 5 kg और सबसे कम वेट जो है तो वो है 50 ग्राम का। अब नीचे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट बैलेंसेस दिखाए गए हैं। इनके ज़रिए हम चीज़ों का वज़न, वेट या मास मालूम करते हैं। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि ये है तराजू। इसको आमतौर पर आप सब्जी मंडी में देख सकते हैं, सब्जी फरोश या फल फरोश के पास। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन कंट्रोल स्केल है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम घर में कोई चीज़ बना रहे होते हैं और हमें ख़ास मकदार में उसमें कोई मसाला, नमक या चीनी डालनी होती है तो उस पर हम इसका हिसाब करते हैं। यानी ये छोटे पोर्शन में चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट स्केल आप देख सकते हैं, ये जो दोनों स्केल हैं ये डिजिटल स्केल हैं। इसमें ये वाला जो स्केल है ये भारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये वाला स्केल भी कम पोर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास वेट मशीन है। मैंने आपसे स्टार्ट में भी पूछा था कि हमारी अपनी बॉडी का भी एक ख़ास वेट है, तो उस वेट को हम कैसे मालूम करते हैं। जब हम इस मशीन पे खड़े होते हैं तो हमें अपना एग्जैक्ट वेट मालूम हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, रीड द मासेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कि दी हुई चीज़ों के मास यानी वजन को पढ़िए एंड राइट देम, और फिर उनको लिखिए इन द बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में। आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं और उनका मास ऊपर लिखा गया है। हमने उसको इन बॉक्सेस में मेंशन करना है। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये है तराजू यानी स्केल। एक साइड पे एप्पल्स पड़े हुए हैं और दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं वेट पड़ा हुआ है जो कि है 2 kg। नेक्स्ट है वाटरमेलन, और इसका वेट है 3.000 यानी 3 kg। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्लोर यानी आटा, यह है 5.00 यानी यह है 5 kg की। लास्ट पेज पे हमने रीड किया था कि फ्लोर यानी आटे का वजन हम केजी के यूनिट में मालूम करेंगे। इसी तरह वाटरमेलन के लिए भी हम केजी का यूनिट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके साथ मैंने केजी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास चॉकलेट जो कि है 100 ग्राम। अब चॉकलेट लाइट वेट ऑब्जेक्ट है तो इनको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे। चिप्स 5 ग्राम्स, ये भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट है। आइसक्रीम 500 ग्राम। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने मास यानी वजन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मैस के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास किलोग्राम और ग्राम्स हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ स्केल यानी बैलेंसेस देखे जिनके ज़रिए हम चीज़ों का मास यानी वज़न मालूम करते हैं। उसके बाद हमने एंड में एक एक्टिविटी को सॉल्व किया। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से मास यानी वज़न के बारे में बताना चाहूँगी कि मास किसी भी चीज़ में मौजूद मादे की मकदार को नापने का पैमाना है। यह हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी भारी या कितनी हल्की है। वज़न के आम पैमाने हमारे पास ग्राम और किलोग्राम है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एप्पल का वज़न मालूम किया कि आया वो हल्का है या भारी है। इसी तरह हमने वाटरमेलन, फ्लोर, चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, इनके वेट को मालूम किया कि इनका वेट कितना है। और सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी है कि हमारी अपनी बॉडी का भी एक वेट होता है जिसको हम वेट मशीन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडिशन ऑफ मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।